अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर का जो है सबसे बेसिक जो इसका एक कानून होता है वो क्या होता है? सबसे बेसिक जो मार्केट का कानून है, वी हैव दिस लेवल एंड वी हैव दिस लेवल। ठीक है? इस तरीके से हम लोग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है? अब आपका जो एक वेव होती है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, वो किस तरीके से शुरू होती है और हमें कैसे पता चलता है कि हमने बाय साइड की ट्रेड लेनी है या हमने सेल साइड की ट्रेड लेनी है? सो बाय साइड के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एविडेंस होते हैं, जिसमें हम लोग हमेशा आप लोगों ने डेली से स्टार्ट करना है लेवल्स की मार्किंग करने। देन आपने जाना है 4 आवर्स पे एंड देन आपने 1 आवर पे। 1 आवर इज़ बेसिकली फॉर योर इंट्राडे। ठीक है? लेट्स अज़्यूम ये आपका डेली का एक चार्ट है। ठीक है? डेली का ये आपका बहुत बड़ा एक चार्ट है जिसको हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं। लेटर ऑन आई विल एनालाइज़ द मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन लाइव चार्ट एज़ वेल। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि मार्केट में हमारे पास एक स्विंग इस तरीके से स्टार्ट हो रही है। मार्केट ने लो बनाया हुआ है। ठीक है? लो बनाने के बाद मार्केट ने एक हाई बना दिया। ठीक है? अच्छा, ये जो आपके स्विंग पॉइंट्स होते हैं, ये किस तरीके से मार्क किए जाते हैं और इसमें क्या कंडीशंस होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपके पास जो है वो मार्केट बुलिश साइड पे मूव दे रही है। एक सेकंड। मार्केट आपकी यहाँ से बाइंग साइड पे मूव दे रही है, राइट? आपकी बीच में बेरिश की कैंडल्स भी बन रही हैं, बुलिश की कैंडल भी बन रही है। दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है? दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। सो अब मार्केट ने यहाँ पे एक अपना एक हाई मार्क कर दिया। एक हाई उसने लगा दिया और उसके बाद मार्केट में बेरिश की कैंडल बनना शुरू हो गई हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा जो इसका एक कानून होता है, इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका 1, 2, 3 पैटर्न्स कंप्लीट होने चाहिए। 1 का मतलब ये है कि एक वेव आपकी इस तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं 2 कैंडल की, वो आपकी होती है 2 बेयरिश कंसेक्यूटिव कैंडल्स और 1 इनगल्फ कैंडल। अब आपकी जो बेयरिश की कैंडल्स है, एक इनगल्फ कैंडल है, वो इतनी बड़ी होती है। अब बेयरिश की जो आपकी 2 कैंडल्स होती हैं, वो आपकी इस तरह स्लाइटली इस तरह भी बन सकती हैं। या आपकी इस तरह एक छोटी कैंडल बन सकती है और एक बड़ी कैंडल, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स आपकी बेयरिश की होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? मिनिमम आपकी 2 कैंडल्स की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम मार्केट जो है जितना नीचे रिट्रेसमेंट ले ले। बट उसकी शर्त ये है कि मार्केट अपनी इसकी लो ब्रेक ना करे एंड 50% से ज़्यादा डाउन ना जाए मार्केट। अगर वो मार्केट 50% से ज़्यादा डाउन साइड पे जाती है, तो वो अपनी वेव जो है कंप्लीट नहीं करती। एक वेव इस तरीके से इसकी बनेगी, तो यहाँ पे अगर 60% से ज़्यादा नीचे चली जाती है मार्केट, तो ये आपका स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किया जाता। मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट होती है 50%, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि मार्केट इस तरीके से 2 कैंडल्स की शराइत जो है बहुत कम होती है, पूरी नहीं कर पाती, बल्कि मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेती है और देन हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, फिर हाई बनाती है, फिर इस तरीके से मार्केट आपकी स्विंग हाई लो बनाते हुए बाइंग साइड पे जा रही होती है। लेकिन उसका जो इनिशियल जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 2 कैंडल का होता है। हमेशा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद जो है वो मार्केट आपकी बाय साइड पे जाती है रिट्रेसमेंट देने के बाद, ठीक है? रिट्रेसमेंट से ज़्यादा आप लोगों ने कुछ भी इसमें नहीं देखना। अब मार्केट ने एक हाई बना दिया और ये हमारे पास लो है, प्रीवियस लो को उसने वायलेट नहीं किया बल्कि एक और हायर हाई बना दिया, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि डेली में मार्केट में एक जो स्ट्रक्चर लेवल है वो इसका बुलिश है। जी, आपको बताया जाएगा, प्लीज़ वेट तो करें ना, आप पहले पूरा सुना करें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछा करें। लेट एवरीथिंग मुझे फिनिश करने दें और उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही। अच्छा, अब आपने देखना है कि मार्केट में एक लो पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मार्केट पे एक लो पॉइंट है और उसके बाद मार्केट में एक हाई पॉइंट लगा। एक मार्केट ने हाई लगा दिया और रिट्रेसमेंट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब रिट्रेसमेंट हमेशा किस तरह आप देखते हैं, आप लोग फि नॉर्मल जो आपका फिब होता है, फिबोनाची जो जिसको फिबोनाची टूल बोला जाता है, नॉर्मल आपका होता है। उसमें क्या होता है कि मार्केट में लो से लेके आपने यहाँ से पकड़ना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फिबोनाची है, तो मैं इसको यहाँ से लूँगा, लो से लूँगा और मैं ये हाई तक लगा दूँगा। अब जो इसमें 50% का लेवल आएगा, वहाँ पे मुझे इसका रिएक्शन चाहिए, मुझे बुलिश का एविडेंस चाहिए। अब एविडेंस हम लोग किस तरह देखते हैं? एविडेंस हम लोग देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो है एक ये वाला एरिया बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास ये हाई लगा और हमारे पास एक ये एरिया आ जाता है और उसके बाद मार्केट में ये एरिया आ जाता है। जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो, जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो, आपने डेली का टाइम फ्रेम है तो डेफ़िनेटली आप उसकी 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे उसकी रिट्रेसमेंट देखेंगे, ठीक है ना? जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो आप उसकी उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसकी रिट्रेसमेंट ढूँढेंगे, ठीक है? अब रिट्रेसमेंट आप इसकी किस तरीके से ढूँढेंगे? अ,
डेली का उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो 4 आवर पे आप उसमें यहाँ पे मार्केट सेल साइड पे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट वहाँ से बेरिश चली गई है, मार्केट वहाँ से सेल साइड पे आना शुरू हो गई है। हमारे पास जो पहली अपॉर्च्युनिटी होती है, जो पहली हमारे पास एक बाइंग जो अपॉर्च्युनिटी होती है, वो हमेशा स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ से इसको बाय देखते हैं। एक दफ़ा मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ब्रेक कर दिया, सो आपने जितनी मार्केट रिट्रेसमेंट होती है, अब बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग रिट्रेसमेंट पे सेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी सेलिंग पोजीशंस होंगी वो आपकी शॉर्ट होंगी एज़ कम्पेयर टू योर बाइंग पोजीशंस। क्योंकि स्ट्रक्चर आपका बुलिश है तो आपको जितनी भी ट्रेड्स देखनी होती हैं वो आपको बाय साइड पे देखनी होती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर आई है और इधर ही कंप्लीट ये रेंज करना शुरू कर दिया है। ठीक है? अब रेंज करना शुरू कर दिया, मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेंज कर रही है, अपना एक छोटा-सा उसने सपोर्ट एरिया बना दिया। सपोर्ट एरिया बनाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे डाउन साइड पे जाती है और अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट करती है और यहाँ से फिर बाय चली जाती है। ठीक है? अब जितने भी रिटेलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मार्केट यहाँ से रेंज करना शुरू कर दिया है और इसने रेंज का लो ब्रेक कर दिया, इट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया और हम लोग इसके टेस्ट पे सेल करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होती है कि मार्केट आपके डिमांड एरिया पे आती है, ठीक है? अपने इस सपोर्ट एरिया जो आपका स्ट्रक्चर लेवल होता है, उसको टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर बाय साइड पे मूव कर जाती है, इस तरीके से। इस लेवल को टच करती है और टच करने के बाद फिर बाय साइड पे चली जाती है। अब बीच में मार्केट आपकी रेंज करती रहे, मार्केट जो है अप एंड डाउन, हाई लो बनाती रहे, जब तक मार्केट अपने इस स्विंग लो का ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक आपका स्ट्रक्चर बुलिश रहता है, ठीक है ना? तब तक आपका स्ट्रक्चर बुलिश रहता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक और रिट्रेसमेंट लेती है और अपने इस लेवल पर आने के बाद एक और हाई बना देती है। तो हमारे पास अब ये रीसेंट पॉइंट्स आएगा जिसकी बेस पे हम लोगों ने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पर आए, अपने इस लेवल का टेस्ट करे और यहाँ पे एक और हाई बना दे। सो हमारे पास ये एरिया निकल आता है, ठीक है ना? अब आपका जो स्ट्रक्चर का जो रूल्स मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक हाई बनना चाहिए, एक लो बनना चाहिए और फिर हाई। उस हाई टू लो और लो टू हाई पॉइंट को आप लोग कहते क्या हैं? जो स्ट्रक्चर में बेसिक आपका शुरू होगा, ये आपका 1, ये आपका 2 शुरू होता है और उसके बाद ये 3। इसकी शर्त ये होती है कि आपका 1 यहाँ पे बनेगा, 2 इधर बनेगा और 3 इससे हाई पे क्लोज़ होगा। इवन 1 पे भी क्लोजिंग इज़ मोर देन इनफ। लेकिन इससे ज़्यादा एक वेव जो कंप्लीट होती है वो आपकी इस तरीके से एक वेव कंप्लीट होती है 1 2 3 पैटर्न। ये इसका बेसिक फ़ॉर्मूला है स्ट्रक्चर का जो कि आपको पूरी लाइफ़ टाइम के लिए याद रखना है। उसके बाद जो भी मार्केट में एक लो बनता जाता है और उसके बाद मार्केट अपना हाई बना देती है, तो जब तक उस लो का ब्रेकआउट ना हो, आपका स्ट्रक्चर कभी भी बेरिश नहीं होता। आपका स्ट्रक्चर हमेशा बुलिश साइड पे मूव कर रहा होता है। आपका स्ट्रक्चर हमेशा बुलिश साइड पे रहेगा, आपका स्ट्रक्चर कभी भी बेरिश साइड पे नहीं रहेगा। ठीक है ना? सॉरी। अच्छा, इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका बुलिश साइड पे ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखा कि जब दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर पे टेस्ट करने के लिए आती है और यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दे और हाई बना दे, स्टिल इसमें बुलिश। इस तरीके से अनटिल आपका एक मेजर लेवल आ गया, डेली का लेवल आ गया। अब डेली के लेवल पे मार्केट आ गई है, तो डेली के लेवल पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैं कैंडलस्टिक्स बताऊँगा कि कौन-कौन से पैटर्न्स होते हैं। और मार्केट अपने इस लो का फर्स्ट लो का ब्रेकआउट कर देती है। उसके बाद आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, अगेन रिट्रेसमेंट। मार्केट इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पे हायर लोज़, हायर हाई बनाना शुरू कर देती है। और उसके बाद मार्केट कहाँ तक आती है? अपने इस लो तक आती है, ठीक है ना? स्ट्रक्चर के अंदर इस लो तक आके टेस्ट करके फिर आपको रिट्रेसमेंट मिल जाएगी यहाँ से। ये रिट्रेसमेंट आप ट्रेडेबल होती हैं, इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। इन इन ट्रेड्स को, इन लेवल्स को आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर आप लोग यहाँ से रिवॉर्ड उठाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स बेरिश साइड। अब बेरिश साइड पे कब करना शुरू करेगा? ये मैंने आपको अभी तरीका बताया है कि जब मार्केट अपने मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुँच जाती है, प्राइसेज़ आपकी मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुँच जाती है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे है, मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया। तो आपने तब तक बाय करना है जब तक मार्केट जो है इस लो का ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है ना? तब तक आपने इसको बाय साइड पे देखना है। अगर इसका लो ब्रेकआउट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मार्केट आई, इसने इस तरीके से रिट्रेसमेंट दी और अपने इस लो का ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे असेंडिंग करेक्शन करना शुरू कर देती है। एक ड्रॉप देती है, ड्रॉप देने के बाद मार्केट यहाँ पे करेक्शन देने के बाद अपने इन्हीं लो के ऊपर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, इस तरीके से। डाउन साइड पे आने के बाद अगेन रिट्रेसमेंट और उसके बाद अपने उन लेवल्स पे जहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाती जा रही थी, उन लेवल और स्ट्रक्चर से जस्ट आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। और कीमत आपकी आती किधर है? उसने फाइनल कहाँ तक आना होता है, जहाँ पे आपका ये सेकंड पॉइंट होता है, ये वाला। यहाँ तक मार्केट इस तरीके से लोअर हाइज़ यहाँ पे रेंज करे,
तो फाइनल इसका जो टारगेट होता है वो आपका यहाँ तक होता है। ये पूरा एक डेली का इसका ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसके स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट है, बेसिक कानून है स्ट्रक्चर के अंदर, कि मार्केट जो है आपकी हायर हाई कंप्लीट बनाती हुई जा रही है, बनाती हुई जा रही है, हायर हाई बनाती हुई जा रही है। लेकिन जब तक मार्केट हायर हाई बनाती जाएगी, जब तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे रहेगा, ठीक है ना? कोई भी लो इसका ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? सो इस पे क्या होगा कि मार्केट में जब इसका लो ब्रेकआउट हो जाए और रिट्रेसमेंट उसकी अप साइड पे हो, डाउन साइड पे मैंने आपको क्या बोला था कि 1 के बाद 2 आपकी रिट्रेसमेंट और 3, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे अप साइड पे, तो आपका जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट होता है वो बुलिश साइड पे हमेशा रहता है। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे अपने पहले लो का ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड पे और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे, तो आपका जो आखिरी जो लास्ट आपका हायर हाई और हायर लो पॉइंट होगा, जो हायर हाई पॉइंट होगा वहाँ से मार्केट आपकी क्या होगी, सेल साइड पे मूव करेगी। ये आपका बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर का फ़ॉर्मूला है। सारी ये बेसिक्स आपकी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इसमें सेकंड नंबर पे आपने क्या चीज़ देखनी है, फर्स्ट मैंने आपको सारी अभी बता दी है। अब डेली पे मैंने आपको बताया था। अब आप उसी स्ट्रक्चर को जो है, जो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है उसको 4 आवर पे देखते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर डेली का बुलिश है, 4 आवर भी उसमें हमेशा बुलिश ही रहता है। 4 आवर और डेली का टाइम फ्रेम जो होता है वो आपका बुलिश साइड पे हमेशा ट्रेड्स आपको शो करा रहा होता है। जबकि 1 आवर जो होता है वो आपको 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है वो आपको बेरिश की भी अच्छी ट्रेड दे देगा, वो आपको बुलिश की भी ट्रेड अच्छी दे देगा, लेकिन अगेन जो आपको हाई रिवॉर्ड होगा वो आपको बुलिश की ट्रेड्स में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बेरिश। तो आपको जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे, जितने भी हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स होंगी, अगर आपका डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो वो आपको बाय साइड पे ही अच्छा रिवॉर्ड देगा एज़ कम्पेयर टू बेरिश। अब बेरिश साइड पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, वो इस वजह से कि मार्केट वहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही होगी, ठीक है? अब आप खुद इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर आपका डेली और 4 आवर बुलिश है, तो उसका यहाँ पे इस तरीके से ये स्विंग बनेगा, इस तरीके से, सॉरी मैंने यहाँ पे ये, इस तरीके से आपका स्विंग बनेगा। सो आपको क्या होगा, ये आपका डेली का टाइम फ्रेम है। अब डेली से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएँ, तो छोटा टाइम फ्रेम आपका डेली से 4 आवर होगा, तो 4 आवर पे इस तरीके से मार्केट मूव कर रही होती है यहाँ पे, इस तरह। हायर हाई, हायर लोज़ इस तरह अपना स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही थी और ये इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हाई लग गया यहाँ पे। हाई लगाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले ली। इस तरीके से मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू कर दिए। जैसे ही इसने यहाँ पे एक लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने इस तरीके से हायर हाई दोबारा से बनाना शुरू किया। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ तक इसने डेली का स्विंग कंप्लीट किया और 4 आवर का भी, और उसके बाद मार्केट आपकी सेल साइड पे जाना शुरू कर दिया था, जो इसका रिट्रेसमेंट पार्ट था, और उसके बाद इसने हाई का ब्रेक कर दिया अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का। अब डेली का तो आपकी जो है बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, उसमें बहुत सारी स्विंग्स होती हैं, ये हाई टू लो होता है, आपने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब उसमें 4 आवर के लेवल्स आपने सेल कहाँ तक लेनी होगी, अपने इस डेली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक। ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि इस एरिया के अंदर आने के बाद आपका सपोर्ट एरिया कहलाता है, बनता है। सो मार्केट यहाँ पे अपनी लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर, 1 आवर पे आपको सेल की अच्छी ट्रेड्स देना। आपने अपना टेक प्रॉफिट भी इसी लेवल तक आपने करना होगा। यहाँ पे ये लो तक आ रही है, यहाँ आपने टेक प्रॉफिट किया, यहाँ पे आपने फिर बुलिश का एविडेंस देखा, 1 आवर के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। अब स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ से फिर आपने बाय की एंट्री ले लेनी है। कहाँ तक लेनी है? आपने फिर इस हाई तक ले लेनी है। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से छोटी-सी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी और इसका हाई ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा तो मार्केट एक और हाई बना देगी। सो ये जितने भी आपके हाइज़ लोज़ इस तरह बनते हुए जा रहे हैं, ये आपके छोटे टाइम फ्रेम के सारे स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं, जिनको आप अलाइन कर रहे होते हैं डेली के साथ। हमेशा मार्केट अपने डेली के स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर रही होती है, 4 आवर को कर रही होती है और स्विंग हाई टू स्विंग लो। अब यहाँ पे ये जितने भी लेवल्स हैं, आप देख लें कि यहाँ से इस तरीके से एक स्विंग लो बनी और उसके बाद हमारे पास एक स्विंग हाई बन गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ज़िग-ज़ैग मार्केट मिलती रहेगी। मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलेगी। इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बिल्कुल सीधी-सीधी कैंडल्स नहीं बनाती कि सीधी बुलिश की बने और बेरिश की बस बने और उसके बाद फिर बुलिश साइड पे मार्केट जाना शुरू कर दे, ऐसे बहुत कम होता है, ऐसे मार्केट कभी नहीं करती। लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, डेली से छोटा H4, H1 होता है, उसमें मार्केट इसी तरीके से ज़िग-ज़ैग करके चल रही होती है, इस तरीके से चल रही होती है। तो आपके टारगेट्स हमेशा डेली के लेवल्स तक होने चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का पता है, तो फिर आप लोग ईज़िली मार्केट में खुल के खेल सकते हैं। अब आपको 1 आवर से छोटा टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। सो 30 मिनट्स जो है आप उस पे ना रहें, ना ही आप 15 मिनट्स पे रहें। जस्ट आपने शुरू में आपने 1 आवर के जो आपके स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं, आपने उनको फ़ॉलो करना है, इस तरीके से। ठीक है ना? आपने उनको जितने भी आपके ये स्ट्रक्चर लेवल्स इस तरीके से बनते जाएँगे, आपने सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करना है और लेवल टू लेवल आपने फिर ट्रेड करनी है।
अक्सर आप देखते हैं ना कि 1 आवर पे इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, वो आपकी मोमेंटम जो होता है कैंडल्स, वो शिफ्ट कर रहा होता है, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा होता है। वो अगर बुलिश में आपका स्ट्रक्चर जा रहा है, तो वो आपको स्ट्रक्चर को बेरिश साइड पे शिफ्ट करवा देगा, ठीक है ना? और फिर आप जितनी भी मूव होगी, वो आप सेल की ट्रेड को प्रेफ़रेंस देना शुरू कर देंगे, सेल की ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना शुरू कर देंगे, रेदर देन बुलिश साइड। आपकी जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो सेल साइड पे आपकी चलना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? सो इस तरीके से आपने सारे स्विंग हाई और स्विंग लो और इन सारों को आपने चेक करना होता है और आपने ट्रेड्स जो होती हैं हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने लेनी होती है। उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आपने कभी भी ट्रेड्स को नहीं देखना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का ये जो आपका ये चार्ट है, ये आपका डेली डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है? अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें कि ये आपको बिल्कुल एक ना ज़बरदस्त किस्म का छोटा-सा एक एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि डेली पे आप लोगों ने स्विंग को किस तरीके से मार्क करना होता है, किस तरीके से आपने लेना होता है। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें कि आपने मार्केट को एनालाइज़ किस तरीके से करना है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक हाई होता है और एक लो होता है। यहाँ से यहाँ तक आपकी एक स्विंग बन जाती है और यहाँ से यहाँ तक इसका लोअर हाई बन जाता है। अब इसका ये एक लो पार्ट है और एक ये इसका हाई पार्ट हो गया। 2 आपके लेवल्स निकल रहे हैं। अब मार्केट ने इस लो का ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, ये एरिया मेरे पास निकल आता है स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसमें क्या है कि इसने रिट्रेसमेंट यहाँ पे ली है। अब मार्केट कहाँ तक दोबारा आ सकती है? अपने इस लो तक आ सकती है, ठीक है? अब मार्केट ने इस लो तक आने के बाद इसका भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया और एक और लो क्रिएट। अब जब भी लो क्रिएट होता है तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि मार्केट रिट्रेसमेंट कब लेना शुरू करेगी। उसने रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद एक और उसने स्विंग लो बना दिया। सो ये आपके बड़े-बड़े डेली के क्या हो गए? स्विंग्स हो गए और इसके बाद ये लोअर हाई बना दिया और यहाँ तक इसने इस लो को रेंज किया, यहाँ पे छोटा-सा डबल बॉटम बनाया और उसके बाद हाई उसने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया बुलिश साइड पे। जो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वो आपका इस जगह पे उसने अपने बड़े स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया बुलिश साइड के अंदर, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने फिर ये अभी बाइंग साइड पे उसने जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना? अच्छा, ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे फिर क्या हो गया था? बुलिश हो गया था स्ट्रक्चर। सो आपको मैंने अभी ये बताया कि यहाँ पे 1, 2 और 3। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे आपका 1, 2, 3 पैटर्न कौन-सा बनेगा? यहाँ से यहाँ तक आपका 1 बन गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 बन गया और यहाँ से यहाँ तक आपका 3 बन गया। 1, 2, 3 आपका डेली का स्ट्रक्चर पैटर्न्स हो गया, ठीक है? सो मार्केट कहाँ तक गई है? अपने 2 के अंदर जो आपका एक सप्लाई एरिया होता है, मार्केट उसको टेस्ट करती है और वहाँ से फिर आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर बेरिश साइड पे हो गया, ठीक है ना? अब मार्केट ने फिर उसको कहाँ तक टारगेट दिया? ये थर्ड पार्ट तक, यहाँ तक। अब इस एरिया में ये वाला इसका हाई आप कंबाइन करेंगे और इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो मार्केट ने आपको यहाँ तक पूरा इसका टारगेट दे दिया। अब इसका जो हमारे पास रिट्रेसमेंट बनती है, वो कहाँ तक बनती है? अपने इस लेवल तक 1860 तक। वो मार्केट ने 1860 तक कंप्लीट की। उसके बाद मार्केट को यहीं तक जाना चाहिए और 1860 से दोबारा सेल साइड पे इसको जाना चाहिए। ये आपका एक बेसिक सारा स्ट्रक्चर का एरिया है, स्ट्रक्चर के आपके पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉलो हो रहा होता है। ठीक है? अच्छा, अब आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखें, तो छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। आपका इंटरनली स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के छोटे-छोटे से स्ट्रक्चर के आपके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। वो किस तरीके से नज़र आ रहा है, आपके पास ये हाई है और इस हाई के बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया 1, 2 ये मैंने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट मिनिमम 2 कैंडल्स और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। 1, 2, 3 उसके बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दी, एक लो बना दिया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट रेंज करती रही है। यहाँ पे इस तरीके से आपके छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। उसके बाद कहाँ तक मार्केट आपकी जाती है, जो आपका ये सेकंड का एरिया होता है। वहाँ तक मार्केट जाती है, जाने के बाद अगेन सेल हो जाती है। सो आपको फिर मेजर स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है, आपको माइनर स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है और आपको उससे स्मॉलर स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है, जो कि आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पर होता है। सो आपने एंट्रीज़ को देख के एग्ज़ीक्यूट करना होता है, आपने एंट्रीज़ को इस बेस पे एग्ज़ीक्यूट करना होता है कि आपने डेली 1 आवर और ये सारे लेवल्स आपको पता होने चाहिए। अदर देन दैट जो होती है वो मार्केट फिर आपकी इसी तरीके से मूव अब जिस तरह न्यूज़ आ गई है, तो न्यूज़ में आप लोग सारे कन्फ्यूज़ कि मार्केट कहाँ तक जाएगी और किस तरीके से वेट कीजिएगा 1 सेकंड, ठीक है? सो मार्केट आपकी कहाँ तक जाती है? मार्केट आपकी हमेशा अपने इन लेवल्स तक जाती है, डेली टाइम फ्रेम के लोअर हाई तक। अब डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे आप देखें, अगर आप इस तरीके से मैं इस चार्ट को अभी आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पर देता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर अब मार्केट में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ डेली पे और मार्केट का टारगेट कहाँ तक मैंने आपको बताया था लोअर हाई तक। और आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखें
इससे छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ज़िग-ज़ैग जिस तरह मैंने आपको बताया था इसी तरीके से मूव करती हुई जा रही होती है। ज़िग-ज़ैग करती हुई जा रही होती है, ज़िग-ज़ैग करती हुई बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल करती हुई जा रही होती है। और इस पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि मार्केट का कौन-सा टारगेट कौन-सा होना चाहिए, जिस तरह अभी आपने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने आपको ये बताया था कि 18 ये जो ज़ोन है इसका 53 का और ये इसका एरिया बनेगा और उसके बाद मार्केट जो है वो 1880 तक में देगा। अब डेफ़िनेटली मार्केट ये सीधी कैंडल 1880 पे जाके नहीं रुकेगी। अब यहाँ पे फिर वो ज़िग-ज़ैग होना शुरू हो जाएगी, मार्केट रेंज करेगी, थोड़ा नीचे सेल साइड पे आएगी, फिर अपने किसी अच्छे लेवल का टेस्ट करेगी और उसके बाद फिर मार्केट अपने इस हाई का ब्रेकआउट करेगी। किस तरीके से? अगर इसी लेवल से मार्केट अभी रिट्रेसमेंट लेती है, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद एक हाई बनाए, टेस्ट करे और फिर इस तरीके से मार्केट अपना स्ट्रक्चर प्ले करना शुरू करती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पैटर्न्स होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? आपके सिंपल जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपके होते हैं 1, 2, 3 पैटर्न्स। मार्केट हमेशा उन्हीं को फ़ॉलो कर रही होती है, उन्हीं स्ट्रक्चर लेवल्स को और उन्हीं स्ट्रक्चर पैटर्न्स को फ़ॉलो कर रही होती है। आपका सिंपल 1, 2 एंड 3 पैटर्न्स। उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड पे आए, हाई बना दे, आप स्टिल उसको बुलिश रहते हैं। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का कानून है जो हर किसी पेयर्स के अंदर किसी भी पेयर को अब सिर्फ गोल्ड नहीं कि गोल्ड में आप इस तरीके से आप किसी भी पेयर को ले सकते हैं और उसमें आपने एनालाइज़िंग इस तरह करनी है कि आपके हाई से लेके लो तक, फिर लोअर हाइज़, लोअर लो या लो से लेके हाई तक और आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका किस साइड पे मूव कर रहा है। तो अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपने उस लेवल ऑफ सपोर्ट का, उस लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट का वेट करेंगे। अगर आप रिट्रेसमेंट भी करना चाहते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसको सेल की एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप उसको बिल्कुल सेल साइड पे भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी मार्केट जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए मार्केट पे, ठीक है? आपने हमेशा जो है देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अच्छी रिट्रेसमेंट भी पकड़ लेते हैं और डायरेक्शनल ट्रेड भी आप उसको ईज़िली पकड़ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन कभी भी आपने अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट जिस साइड पे आपका ट्रेंड मूव कर रहा है, उसके अगेंस्ट आपने कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना होगा, ठीक है? दूसरा इसमें ये चीज़ होती है वेव, आपको 1, 2, 3 पैटर्न मैंने बता दी, ये आगे फर्दर आपको एनहांस किया जाएगा, आपको डेप्थ में बताया जाएगा। अब हाँ, मिनिमम रिट्रेसमेंट के अंदर मिनिमम 2 कैंडल रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम उसमें जितनी मर्ज़ी स्विंग हाई ले लें आप इस तरीके से हाई, उसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है 2 ऊपर कैंडल बनी हो और उसके बाद नीचे इतनी ज़्यादा बुलिश की कैंडल बनी हो, फिर बेरिश की कैंडल बनी हो। लो बनना चाहिए और उसके बाद हाई बनना चाहिए, ये आपका एक बेसिक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है ना? ये अभी स्ट्रक्चर इतना एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो पुराना हमें पढ़ाया जाता था कि मिनिमम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, स्टिल स्ट्रक्चर उसको फ़ॉलो कर रहा है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे आ चुकी हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है स्ट्रक्चर के अंदर भी। सो मिनिमम उसमें 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट है, ठीक है? अब मार्केट में आपका 1, 2, 3 पैटर्न बनता है लाइक दिस 1, 2 एंड 3। उसके बाद फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे मूव करेगी। मेजर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया कि मेजर हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे होता है H4 का और H1 का आपका इंट्राडे का होता है, ठीक है ना? अब आपका स्ट्रक्चर का ये 1, 2, 3 पैटर्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है? फर्स्ट हमेशा आपने स्ट्रक्चर के रीटेस्ट के ऊपर जो है वो बाय की एंट्री आपने करनी होती है। सेकंड जो एंट्री होती है वो आपकी इस तरीके से शोल्डर के एरिया पे होगी, इस तरीके से। यहाँ से भी आपका स्ट्रक्चर इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना? इसका हाई आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड थर्ड जो होता है आपका जो मेजर इसके पार्ट्स होते हैं वो आपके डबल बॉटम से लेके डबल टॉप तक आपकी ट्रेड्स चल रही होती हैं, इस तरीके से। ये थोड़ा-सा इससे ज़्यादा एडवांसमेंट है। 1, 2, 3 पैटर्न मैंने आपको बताया है, आप डेली पे देखें, 1 आवर पे देखें, 4 आवर पे देखें, आपने हाई टू लो को मार्क करना है और उसकी बेस के ऊपर आपने ट्रेड्स करनी है। अदर दैन दैट आपने कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करनी कि अगर आप 1, 2, 3 पैटर्न जो है मार्क कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली को देख रहे हैं। डेफ़िनेटली अगर आप डेली पे देखेंगे फिर तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकेंगे। आपने डेली पे जिस तरह अभी मैंने गोल्ड का डेली का चार्ट निकाला और उसमें मैंने आपको सारे लेवल्स मार्क करके दिखाए। आप उसको गो थ्रू करेंगे आफ्टर दिस सेशन, ठीक है? और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, स्ट्रक्चर बनता किस तरीके से और टूटते किस तरीके से, ठीक है ना? सो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है वो फ़ॉलो कर रहा होता है। डेफ़िनेटली वो चार्ट्स के ऊपर देखने चाहिए ना, मैं आपको भी ये चीज़ पहले इस चीज़ को सीखेंगे तो आपको उन चीज़ों का समझ में आएगी ना। अच्छा उसके बाद जब मार्केट जो है वो डबल टॉप लगा देती है, ठीक है? डबल टॉप लगाने के बाद मार्केट क्या करती है यहाँ पे आपकी
रिट्रेसमेंट दोबारा लेती है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद हाई ब्रेक कर देती है, तो देन हमारे पास एक अगेन वेव 1 2 3 पैटर्न स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और मार्केट जो आपका स्ट्रक्चर होगा अगेन आपके बुलिश साइड पे फेवर पे देना शुरू कर देगा। यस, यू कैन कट लॉस बिकॉज़ मार्केट जो है अभी बहुत बुलिश है। आई थिंक अभी कौन-सा इसका चल रहा है? हाँ जी, अभी तो बहुत बुलिश होगी मार्केट, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पे चली गई है, तो अभी आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने भी स्ट्रक्चर पैटर्न्स होते हैं, वो आप उनको इस तरीके से फ़ॉलो कर रहे होते हैं टुवर्ड्स बुलिश साइड, ठीक है? जब तक आपका जो ये लो होता है, ये इसका ब्रेकआउट ना हो जाए। अच्छा, ब्रेकआउट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपका इस तरीके से पैटर्न बन जाता है 1 2 3 और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर मार्केट यहाँ से आपको बाय का ऑर्डर दे, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आए शोल्डर के ऊपर, अब आपका स्ट्रक्चर जो है, वो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। आपका ये 1 2 3 और उसके बाद ये 4 बन गया। 5th ने इसका हाई ब्रेक कर दिया एंड 6th ने क्या किया कि इस सारी वेव का लो ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे भी तो आपको चला सकता है ना। यहाँ पे आपका 1 2 3 पैटर्न बन गया, 4 नीचे अपने रीटेस्ट किया और ये 5th बन गई वेव और उसके बाद 6th मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। मतलब अचानक से कोई अनहोनी हो गई, न्यूज़ आ गई, मार्केट तेज़ी से नीचे चली गई, सेल साइड पे चली गई, बाय के बजाने के बजाय। आपका जो इसका ये लेवल था, ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी इसने ब्रेक कर दिया। अब आपने क्या करना है? आपने अगेन वेट करना है कि अगर तो ये इम्पल्सिवली मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया है, सो आपने वेट करना है रिट्रेसमेंट का। अब रिट्रेसमेंट अगेन कितनी होगी मार्केट में? मिनिमम जो होती है आपका 1 के बाद सेकंड एरिया तक मार्केट मेजर ड्रॉप के बाद यहाँ से दोबारा आपकी सेल साइड पे चली जाती है और इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देती है, ठीक है? फिर बाद में लेटर ऑन मार्केट अपने इन लेवल्स की करेक्शन करती है। करेक्शन के लिए मार्केट ने क्या करना होता है? जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर जो होता है पैटर्न उनको कंप्लीट कर देती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर के पैटर्न्स को फॉलो कर देती है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस तरह करेक्शन करने के लिए आती है, करेक्शन के बाद फिर मार्केट दोबारा सेल साइड पे चली जाती है। जिस तरह अभी आपने अगेन गोल्ड की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपके सामने ये चार्ट भी ओपन है कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखने को मिली है 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखते हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या यहाँ पे था कि मार्केट में इस तरीके से ये हाई पॉइंट था, ठीक है? अब इस चीज़ को आपने समझना है। मार्केट ने लो कितना बनाया, ये इसने लो बना दिया। लो के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज करती रही, रेंज करने के बाद ये इसने एक रिट्रेसमेंट दी है और यहाँ से भी इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, राइट? लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद ये भी लो ब्रेक कर दिया, उसका उसने टेस्ट कर दिया, उसको रीटेस्ट उसने कर दिया और उसके बाद मार्केट ने इतना मेजर ड्रॉप दे दिया। अभी छोटा-सा लोअर हाई, लोअर लोज़ बनाते हुए ये हमारे स्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास एक ये लो बना होता है जिसमें मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया, ओके? उसके बाद ये जितना भी मूव होता है, यहाँ पे मार्केट ये तेज़ी से आपके सामने बाय साइड पे गई। मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती हुई बाय साइड पे गई और अपने किस लेवल का इसने टेस्ट किया एक इस लेवल का जिसको इसने टेस्ट नहीं किया था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप देख लें कि मार्केट अपने इस लेवल को टेस्ट नहीं करने गई बल्कि उससे पहले ही सेल साइड पे चली गई है। ठीक है? सो इस पे आप लोगों ने क्या चीज़ देखी है कि यहाँ पे मार्केट ने अपने इन लेवल्स को किस लेवल को हमेशा टेस्ट करती है जो रह जाते हैं बाद में। जिस तरह अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर का बताया कि अगर स्ट्रक्चर अपना वो शिफ्ट कर दे टुवर्ड्स बेरिश साइड पे। अब यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने इस जगह के ऊपर आपको एक मेजर ड्रॉप दे दिया था। ठीक है? अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया और अपने इस स्ट्रक्चर के लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल का अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। तो ये टेस्ट भी इसका होगा बट मार्केट पहले नीचे अपने स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स कंप्लीट करे। ठीक है? उसके बाद मार्केट जाके अपने उस स्ट्रक्चर को टेस्ट करेगी। सो अभी हमारे पास जो टेस्टेड एरियाज़ हैं, वो ये लेवल भी टेस्ट हो गया है। मार्केट ने वहाँ तक अपना टारगेट जो इंट्राडे में लोअर हाई पॉइंट बनता है, बड़े टाइम फ्रेम का मार्केट ने वो डन कर दिया। ठीक है ना? मार्केट में यहाँ पे इस तरीके से प्राइस आपकी ये लोअर हाइज़, लोअर लो बनाती हुई आ रही है। अब मार्केट ने यहाँ पे इसका हाई ब्रेक किया था। हाई ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे डाउन साइड पे दे दिया इसने। तो इसमें क्या होता है कि जो ये हाई पॉइंट होता है और ये लो पॉइंट होता है, मार्केट हमेशा अपने इस हाई पॉइंट को टेस्ट करेगी और वही चीज़ जो मैंने आपको भी बताई थी कि आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है और इसका हाई ब्रेक कर दे और अपने इस लेवल का टेस्ट करने के लिए टेस्ट करने के बाद जब हाई क्रिएट करती है, तो मार्केट हमेशा अपने इस लेवल से जो आपका सेकंड एरिया होता है, वहाँ से बुलिश साइड पे मूव करती है। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड एरिया बन रहा है, वो आपका कौन-सा बन रहा है? ये एरिया बन रहा है यहाँ पे। अब प्राइस को यहाँ से आना चाहिए नीचे
50% या 61.8 रिट्रेसमेंट दे और यहाँ से फिर मार्केट हायर हाई बनाना शुरू करेगी। फिर ये आपका स्ट्रक्चर जो है एक रिदम पकड़ेगा बुलिश साइड पे मेजर करेक्शन के लिए, फिर अपने इन लेवल्स को ये टेस्ट करेगा या टॉप के एरिया पे मार्केट आपकी जाती है। सो आपका ये लेवल कौन सा बन रहा है, 1900 का बन रहा है और 1910 का लेवल बन रहा है। ये आपकी एक बड़ी पिक्चर होती है, लेकिन इसका स्टार्टअप कहाँ से होता है? इसका स्टार्टअप होता है हमेशा 1 आवर के ऊपर। जो इंट्राडे के अंदर 1 आवर होते हैं, इसका स्टार्टअप हमेशा 1 आवर से शुरू हो जाता है। ठीक है ना? 1 आवर के ऊपर आप लोग जो हैं इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, 1 आवर के ऊपर आप इसके ऊपर रिस्क ले रहे होते हैं, 1 आवर के ऊपर आप सारी एंट्रीज़ को एग्ज़ीक्यूशन 1 आवर पे सारा इसका जो एग्ज़ीक्यूशंस होती है ट्रेड की वो 1 आवर के ऊपर चल रही होती है। और 1 आवर से जो छोटा लेवल होता है वो आपका होता है 15 मिनट्स। 30 मिनट्स पे कभी भी आपने ट्रेड करें हमेशा 15 मिनट्स एंड 1 आवर। अब यहाँ पे आप देखें कि छोटी-छोटी जो मैंने बड़ी वेव्स आपको बताई हैं, अब यहाँ पे जो आपकी छोटी स्मॉलर पिक्चर होती है वो किस तरीके से बन रही होती है। ये आपकी लो बनी, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया। राइट? और यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक और लोअर लो बना दिया। सो यहाँ तक मेरे पास अभी 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये 1, 2 एंड 3 पैटर्न बना दिया। यहाँ पे 1, 2, 3 पैटर्न किस तरह बना कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट थी। यहाँ पे इसने 2 बनाया और इसका ब्रेकआउट कर दिया इस पार्ट का। अब मार्केट देख लें कि आपकी किस जगह से बाय हुई है, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं। अगेन सी मार्केट नीचे अपने रीटेस्ट करने के लिए आई है, रीटेस्ट करने के बाद एक हाई बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश साइड पे टूट चुका है। अब मार्केट जब भी नीचे आए इस लेवल के ऊपर रेंज करती रहे, व्हाटएवर जो भी करती रहे, मैंने इसको हमेशा बाय साइड पे देखना है और बाय साइड पे इस लेवल के ऊपर देखने के बाद जो आपका टीपी होता है, वो आपका इस फर्स्ट टीपी इस हाई के ऊपर होगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट हाई है। अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे या नीचे डिप लगाए, आपने यहाँ से भी इसको यहाँ तक बाय करना है। बाय करने के बाद ये इसने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट दी और हाई दोबारा से इसने ब्रेकआउट दे दिया अप साइड पे। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा मार्केट डाउन साइड पर आई, अपने उसी लेवल से उसने रिट्रेसमेंट दी और जब तक इसका ये लो सॉरी नीचे नहीं टूटता तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। अब यहाँ पे भी आप लोग देखें कि मार्केट ने यहाँ पे कितनी रेंज की, आज पूरा दिन मार्केट आपकी रेंज करती रही है। इसी हाई के अंदर रेंज करती रही है और उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़ के ऊपर मार्केट इम्पल्सिवली ऊपर चली गई। अब इसका जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, वो अपने इस लेवल तक वैलिड है। यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर वैलिड है। मार्केट प्राइसेज़ आपकी नीचे हैं, इस लेवल को टेस्ट करे, यहाँ से फिर मार्केट हाई जा सकती है। जो कि मैंने अभी आपको बताया है बड़े टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप इसको क्या करेंगे, बाय साइड पे देखेंगे। इसीलिए हमेशा आपने बड़े स्विंग्स को लेना होता है और 15 मिनट या इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। क्योंकि आपका जब स्ट्रक्चर एक दफ़ा बुलिश हो जाए तो फिर आपने बाय की ज़्यादा प्रेफ़रेंस देखनी होती है एज़ कम्पेयर टू सेल साइड। ठीक है ना? सेल साइड भी मार्केट पे चलेगी। अब यहाँ पे आप देख लें कि मैंने इधर एक बड़ा मैंने एरिया मार्क किया था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। यहाँ से मार्केट सेल साइड, लेकिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। इट हैपेंस, ये मार्केट है। मार्केट पहले मेरा ये एरिया चला है ऊपर, अब सेकंड टाइम मार्केट ने इस एरिया को नहीं टेस्ट किया बल्कि डबल टॉप के एरिया को उसने टेस्ट किया है, जो इसका लोअर हाई पॉइंट था। उसको क्यों उसने टेस्ट किया है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि ये इसका बॉटम का एरिया है और ये इसका बॉटम का एरिया है। सो बॉटम का जब भी यहाँ पे इस तरीके से लो के बाद मार्केट दोबारा अपने इस बॉटम को टेस्ट करे, तो इसका रिवॉर्ड भी हमेशा हमारे पास डबल टॉप तक होता है और डबल टॉप का एरिया यहाँ पे। अब दरमियान में ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है या मार्केट इस तरह मूव दे रही है, ये मार्केट के इंटरनली स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मेजर आपने देखना है कि डबल बॉटम और डबल टॉप के एरिया कौन-कौन से हैं, हमारे पास मेजर लेवल्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं। ठीक है ना? हमने हमेशा ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है हमेशा मेजर लेवल्स तक। हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमने छोटे लेवल्स के ऊपर कभी भी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट नहीं करना। ठीक है ना? सॉरी, होल्ड आपने कहाँ तक करना है, बड़े जो आपके लेवल्स होंगे या बड़ा आपका एनालिसिस होगा, आपने वहाँ तक होल्ड रखना है। अब मैं आपको कहता हूँ कि गोल्ड ने 1880 तक जाना है, ठीक है ना? गोल्ड का टारगेट नेक्स्ट 1880 बनेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे एक कैंडल खींच के 1880 तक लेकर जा सकते हैं? नहीं। डेफ़िनेटली जिस तरह 1 आवर का चार्ट है, 15 मिनट्स का, मार्केट वहाँ पे रेंज करेगी ज़िगज़ैग करते हुए बाय, लेकिन मेरी एक डायरेक्शन बन जाएगी। मैंने एक डायरेक्शन अपनी बना ली है कि मार्केट जो है अपने इस लो से लेके 1880 तक उसको जाना चाहिए और 1880 से मैं उसको बेहतरीन सेल साइड पे देखूँगा। अब वो 1880 से कितना सेल आएगा, मैं उसमें स्ट्रक्चर को पढ़ूँगा, रीड करूँगा, उस टाइम मार्केट का जिस तरह बिहेवियर होगा उसके मुताबिक मैं अपना डिसीज़न ले लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि ठीक है, मेरा फर्स्ट टारगेट इसने डन कर दिया, अब 1880 का जो एक जो टारगेट है मार्केट अब वहाँ तक जाएगी और उस वहाँ तक जाने के बाद मैं उसके रिएक्शन को देखूँगा कि मार्केट ने वहाँ पे मुझे क्या रिएक्शन दिया। ठीक है?